फिलहाल अब सामने वाले बंदों को शायद से प्रॉपर गन मिल चुके थे, क्योंकि भाई अब वो लूटने के बजाय बंदों को खोजने में लगे हुए हैं। क्योंकि देख सकते हो यार कैसे स्पॉट करने के ट्राई करे बंदा। अब देखो एक बंदा मतलब इनमें से जो अभी आपको दिखाया ना ऊपर की तरफ विदाउट हेलमेट वाला बंदा, वो आता है सामने की तरफ इस वाले टॉप पर। एंड यहाँ पर बस सीन देखना क्या होने वाला है। मतलब पहले इस बंदे का हेड दिख रहा है, मैं मारने के लिए स्कोप इन करता हूँ लेकिन हेड गया। मैंने बोला कोई बात नहीं यार, मैं वापस से कवर मारता हूँ तो दोबारा से खड़ा होगा, मैं फिर से तेरे को निपटा दूंगा। लेकिन जैसे बंदा फिर से खड़ा होता है मैं स्कोप इन करता हूँ, लेकिन फिर से बंदा गायब। लेकिन इस वाली जगह पर बंदा नहीं बच पाता, क्योंकि बंदे के पास हेलमेट तो था नहीं, और हेलमेट होता भी तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि भाई क्रॉस हुआ है और वो भी इतने क्लोज से। फिलहाल ये बंदा फुल जोश में पुश जरूर करता है, लेकिन इस बंदे को 2 शॉट बैक टू बैक चिपकाता है, उसके बाद एक फीस्ट मारता है। मतलब 2 शॉट में भी बंदा नॉक नहीं हुआ था। फिलहाल जो वापस को नॉक करने के बाद सामने की तरफ से एक और बंदा आता है। मतलब पहले एक देखा था लेकिन ये होते 2 हैं। फिलहाल यहाँ पर मेरे पास एक नेट होता था, मैं नेट को करके एक बंदे को नॉक करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये जो बंदे पता नहीं क्यों डर के मारे या फिर किसी और रीजन से ऊपर की तरफ पुश ही नहीं करते। 2 थे बंदे फिर भी। और ये होती है क्रॉसबो की खासियत, मतलब बंदे को बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कि उसके ऊपर गोली भी चली है। अब ये वाला बंदा भी गया, लेकिन अब बार लास्ट बचे बंदे के जो कि शायद से नीचे की तरफ अपने टीममेट्स को रिवाइव देने में लगा हुआ है। तो फटाफट से चलते हैं इस वाली जगह पर, मैं आता हूँ एंगल बनाता हूँ और उसके बाद बस देखो। और इसी के साथ ये पूरी की पूरी स्क्वाड क्रॉसबो द्वारा मारी जाती है। अब देखो इन बंदों को नूब समझने के बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि मेरी जो क्रॉसबो थी ना सारा पावर उसके पास था। क्योंकि जैसे मैं क्रॉसबो चला रहा था ना तो उन बंदों को लोकेशन पता लग रही थी मेरी, ना ही मैप में साइन आ रहा था, ना ही कुछ, बस बंदे नॉक करते बैक टू बैक। तो क्रॉसबो की इस वाली खासियत से मुझे इन बंदों को निपटाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। फिलहाल सामने की तरफ एक बॉट आता है, इसको निपटाते हैं सरी के सरी। लूट तो हो ही गई थी तो गाड़ी में बैठ के निकलते हैं। फिलहाल उससे पहले गन साउंड सुनना। अब वैसे मुझे दिखाने की तो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठ के सीधे निकल लेता हूँ उन्हीं के पास। लेकिन मैंने सोचा कि भाई आज दिखा देते थोड़ा बहुत कि भाई कैसे पता लगता है, मतलब थोड़ा सा आइडिया लगता है कि भाई बंदे सामने की तरफ। फिलहाल गाड़ी में बैठता हूँ, मैं सीधा पुश करता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं इस वाली जगह पर आता हूँ सामने की तरफ पेड़ के पास देखना। अब जैसे मुझे बंदा दिखता है मैं अपनी बग्गी की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम कर लेता हूँ, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना कि जैसे आप अपनी बग्गी या फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो भाई बंदा एक जंप मारता है इधर से उधर और इजीली बच जाता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने बग्गी की स्पीड कम कर ली थी। फिलहाल इसे नॉकआउट फिनिश करने के बाद मैं वापस से गाड़ी में बैठता और मुझे तलाश है इसके टीममेट्स के, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे की तरफ यार उसके आगे या फिर ट्रॉली के आजू बाजू हो सकते हैं। तो मैं चेक करने के लिए आता हूँ और तभी सामने की तरफ ये बंदे दिखते हैं मेरे को। अब शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जो बंदा था ना ट्रॉली में बैठ के यहाँ से भाग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये बंदे काफी दूर से बेचारे मतलब ट्रैवल करके इस जगह पर आ रहे थे। और जैसे बंदे आते हैं यहाँ पर मैं इनका स्वागत करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा था। एक नेट को करता हूँ, इजीली फेंकता हूँ, लेकिन इस वाले नेट से 2 बंदे नॉक आए थे और मेरे को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। क्योंकि किलफीड जो था ना मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। फिलहाल इसी के साथ ये दोनों बंदे भी गए और यहाँ पर मेरे को डीपी उठाने थी, क्योंकि मैंने जोश में के क्रॉसबो उठा तो ली थी 1v4 करने के बाद। लेकिन यहाँ पर मेरे को बाद में रियलाइज होता कि भाई नहीं भाई ज्यादा हो रहा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैं डीपी उठा लेता हूँ, क्रॉसबो छोड़ देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं डीपी रिलोड करता हूँ, डीपी रिलोड होती है, सामने की तरफ से एक बंदा आता हुआ दिखता है। अब ये ट्रॉली वाले बंदे तो अलग थे, मतलब दूसरे स्क्वाड के थे, लेकिन ये जो बंदा आया था ना ये उसी का टीममेट था जिसे मैंने बग्गी से कुचला था। तो भाई इसी के साथ इस बंदे को भी नॉकआउट फिनिश करते और उसके बाद सारी से लूट करते, क्योंकि क्रेट्स यहाँ पर काफी अच्छी खासी हो गई थी। तो भाई मेरे को चाहिए लूट, तो मस्त यहाँ पर मैं दबा के लूट कर लेता। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ के निकल ही जाता था। मेरे को लेफ्ट साइड थर्डल पूरा लूटेड दिखता, तो मुझे थोड़ा बहुत तो लगता है कि भाई दोनों बंदे शायद थर्डल साइड से आए होंगे, जिसके बाकी के जो बचे हुए 2 बंदे ना वो भी थर्डल साइड हो सकते हैं। तो मैं चेक करता हूँ, लेकिन मेरे को जब कोई नहीं दिखता मैं गठा के सीधा इसलिए ड्रॉप पर आता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ पहले तो मुझे ड्रॉप लगता है कि अनलूटेड है, लेकिन जैसे मैं क्लोज में पहुंचता हूँ मुझे पता चलता है कि ड्रॉप तो लूटेड है। तो मैं ड्रॉप फुल्ली इग्नोर करने के बाद मैं सीधा पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था। फिलहाल सामने की तरफ मतलब फायर प्लाजा से मेरे को कुछ गन जम जाते, इसलिए यहाँ पर मैं चेक करने के लिए आता हूँ। लेकिन जैसे मैं पहुंचता हूँ बिल्कुल सन्नाटा होता, ना तो कोई बंदे की झलक ना ही कुछ, मतलब गाड़ी वगैरह लगी हुई थी लेकिन बंदों का कहीं नामो निशान नहीं था। फिलहाल यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुकता हूँ और काफी देर तक मतलब इधर उधर देखने के बाद फाइनली मुझे एक बंदा स्पॉट था लेफ्ट साइड, जो कि भाई बग्गी में बैठ के भी निकलने वाला है। और मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। मुझे ऐसा लगा था कि बंदा बिल्कुल ऊपर में जाकर गाड़ी वाड़ी में बैठ के निकलेगा सामने की तरफ जो यूएस खड़ी है, लेकिन ये बंदा तो भाई बग्गी में बैठ के निकल रहा था। फिलहाल तभी मुझे सामने की तरफ फिलहाल बंदा दिखता है। देखो M4 की बुलेट मैंने इसके ऊपर बिल्कुल खाली कर दी थी, लेकिन जैसे मेरी गन रिलोड पे जाती है भाई इस बंदे को मौका मिल जाता है कि नीचे की तरफ कूद के बच जाए, लेकिन फिर भी इस बंदे को बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाले। तो गाड़ी वाड़े में बैठ के मैं सीधा पहुंच जाता उस बंदे के पास। लेकिन जैसे यहाँ पर मैं नीचे की तरफ आता हूँ पहाड़ के ऊपर एक दूसरी डुआ आया थे, मतलब बग्गी लेकर 2 बंदे पहाड़ के ऊपर आए थे जहाँ पर मैं था थोड़ी देर पहले। तो उन बंदों को तो इग्नोर करता है, मैं भाई फिर से फोकस करता हूँ इस बंदे के ऊपर जो कि इधर कहीं छुपा हुआ था। तो फाइनली काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे बंदा स्पॉट होता है।
जिस बंदे का जो ध्यान था ना बिल्कुल पहाड़ वाले बंदों के ऊपर, तो ऐसा देखा था जैसे आज इन दोनों की एक ही स्प्रे में पेटी बना देगा। चल सामने की तरफ मेरे को ऐसा लगा था कि बंदे मारने की ट्राई करेंगे, इसलिए मैं स्कोप इन करके देख, लेकिन उन बंदों का ध्यान तो भाई कहीं और था। तो भाई छोड़ दो उन बंदों को और मैं जाता उस बंदे को फिनिश करने के लिए, क्योंकि मुझे डर था कि उसका टीममेट कहीं इधर उधर से आके उसको रिवाइव ना कर दे। अब जैसे उसको फिनिश करते मैं बग्गी लेके यहाँ से निकल रहा था, तभी वो जो ऊपर वाले बंदे मेरे को मारने के ट्राई वो करते, लेकिन क्या ही कर लेता हूँ मेरा, क्योंकि बग्गी था और ऊपर से खबर था मेरे पास। अब मैं जो था यहाँ से चुपचाप निकल लिया था, तभी मुझे वो बंदे भी गाड़ी वाड़ी में बैठ के भाई मेरी तरफ ही आते हुए दिखते हैं मुझे थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे मैं इधर गाड़ी रोक के बंदों को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, मेरे को कोई बंदा दिखता नहीं, तो मैं उनको इग्नोर करता हूँ। और यहाँ पर इसलिए जगह पर थोड़ी देर आगे जस्ट कुछ सेकंड्स बाद आपको एक बहुत ही तबाहदार क्लच देखने को मिलने वाला है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ और इन्जॉय करो। और भाई साहब इसी के साथ ये पूरी की पूरी स्क्वाड कुछ सेकंड्स में मारे जाते, तो भाई कैसा लग रहा है बताना मुझे लाइक करके। लाइक करो, मुझे पता लग जाएगा अपने आप। और इसके लिए भाई अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना, लाइक से ज़्यादा वैल्यूबल होगा, तो भाई फटाफट से जाओ सब्सक्राइब कर लेना जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, ताकि आपको रेगुलर ऐसे तो अपनी गेम एपिसोड देखने को मिल जाए। मैं फोर्स नहीं कर रहा, जाके कर देना अगर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इन बंदों को लूटते हैं, और ज़्यादा मैं लूटता नहीं क्योंकि लूट तो मेरे पास ऑलरेडी थी ही, तो मैं सिर्फ 1-2 क्रेट लूटता हूँ। उसके बाद गाड़ी वाड़ी में बैठ के सीधा निकल लेता हूँ आगे की तरफ, क्योंकि जोन में तो था नहीं मैं। अब जोन के अंदर तो मेरे को कुछ खास दिखा नहीं, क्योंकि वे बंदे थे नहीं उधर, तो मैं थोड़ा ड्रॉप रहा था ताकि मुझे बंदे मिल सके और एक अच्छी वेपन भी। लेकिन ये जो ड्रॉप था लूटेड होता और तभी ये वाली गाड़ी गुजरती है यहाँ से, मतलब भगी तो पकड़ते इसे। और अगर इस बंदे को 1-2 बुलेट और कनेक्ट हो जाते तो फिर ऐसे इस बंदे की पीटी बन सकती थी। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो बंदे की किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन वो किस्मत ज़्यादा तक नहीं टिकती, क्योंकि भाई जैसे वो आगे की तरफ जाता है उसको एक हार पीछे वाला बंदा निपटा देता है। फिलहाल सामने की तरफ जो बंदा स्कारल से मेरे को मारने की ट्राई करता है ना पीछे से, मैं उसको निपटाने के लिए आता हूँ। और ये बंदा भाई काफ़ी ज़्यादा शातिर होता है, क्योंकि जैसे मैं इधर आके पीक विक देना स्टार्ट करता हूँ, मैं बंदा चुपचाप एक ही जगह एक ही कोने में बैठ जाता है। और जैसे यहाँ पर मैं सोलह बंदों को निपटाने का ट्राई करता हूँ, बंदा खबर में चला था। तो इस बंदों को निपटाने के लिए मैं एक खतरनाक वाला ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ। अब वो जो ट्रिक थी भाई इस बंदे को उकसाने वाली ट्रिक थी, मतलब मैं बिल्कुल ओपन में जाऊँगा, तड़पाऊंगा इस बंदे को कि भाई शायद से किल के लिए फायर करे, और बस देखना ये ट्रिक काम करती है कि नहीं। फिलहाल मैं गाड़ी लेता हूँ और बिल्कुल ओपन में आ जाता हूँ उस बंदे को थोड़ा सा उकसाने के लिए, ललचाने के लिए। और जैसे बंदा पीक वीक करता है, बस देखना इस बंदे के साथ क्या होता है। और इस वाले बंदे को तो ना तो मारने का टाइम मिला, नहीं बच के कवर में जाने का। फिलहाल इसको निपटाने के बाद मैं टीपी रिलोड करता हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा ओपन में था, तो मैं ज्यादा रिस्क लेता भी नहीं। मतलब निपटाने के जस्ट बाद यहाँ पर मैं गाड़ी वाड़ी में बैठ के सीधा जोन के अंदर निकलने लगता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं जोन के अंदर जा रहा था ना, मुझे उस आरपीजी वाले बंदे की याद आती है। मतलब बिल्कुल भी क्लोज में जाने नहीं था उस बंदे के, क्योंकि जैसे मैं क्लोज में जाता यहाँ पर मेरी पीटी इजिली बन सकती थी। फिलहाल ये सब मैं सोचते हुए जोन के अंदर ही आ रहा था, मुझे बंदा देखते थे। यहाँ पर मैं बाकी इस वाले घर के अंदर ठोकता हूँ और इस बंदे को ईजिली निपटाता हूँ। और मेरा प्लान तो उधर रुकने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि पहाड़ के ऊपर से मेरे को एक दूसरा बंदा स्पॉट करके मेरे को मारने के लिए तशरीफ लगा के बैठ चुका था। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं बिल्कुल ओपन में फंस चुका था। मतलब ओपन ही बोलेंगे, क्योंकि ना तो मैं इधर से फॉल बैक कर सकता नहीं कुछ। अब मेरे को मेन जो डर था ना वो आरपीजी वाले बंदे से था, क्योंकि मुझे यहाँ पर डर था कि जैसे वो फायर करेगा यहाँ पर मेरे को भागने तक का मौका मिलेगा भी कि नहीं। फिलहाल मैं नीचे की तरफ आता हूँ, क्योंकि वो जो आरपीजी वाला बंदा था ना वो मेरे को स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था, मतलब बिल्कुल एम लेकर बैठा हुआ था मेरे ऊपर। और यहाँ पर भी देखना शायद दिखेगा आपको। फिलहाल जैसे यहाँ पर जोन कहीं और शिफ्ट होता है, यहाँ पर मैं सबसे पहले गाड़ी वाड़ी में बैठ के जोन के अंदर निकलता हूँ, क्योंकि वो बंदे तो जोन के अंदर थे नहीं। तो भाई अगर मैं जोन के अंदर पहले पहुँचता हूँ तो मेरे को एक एडवांटेज मिल सकता है, तो मैं उठा के सीधा जोन के अंदर जाता हूँ। लेकिन बस देखना, अब जो बंदा मेरे को मारने के लिए तशरीफ लगा के बैठे हुआ था ना, वो अभी तक उठा नहीं था वहां से। अब सामने की तरफ मुझे ऐसा लगा था कि सारे के सारे बंदे एक ही टीम के, लेकिन जैसे मेरे को गन्स डाउन स्टार्ट होता है, मतलब सामने की तरफ दोनों टीम्स की फाइट होती है, मेरे को पता लगती है कि भाई सभी एक ही टीम का बिल्कुल भी नहीं थे। तो भाई मैं पीछे से एक बंदे को नॉक भी करता हूँ, लेकिन उस बंदे का किल मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो उसका टीममेट था ना वो रिवाइव कर देता है, और वो बंदा मतलब हिल मारने का तो चांस था नहीं, क्योंकि जोन काफी ज्यादा छोटा हो चुका था, तो वो बंदा जोन से हो गया था वापस से। फिलहाल मेरे को तभी रिलोड करते हुए पीछे की तरफ एक बंदा दिखता है, और उसके जस्ट बाद मुझे आखिरी बंदा भी दिख जाता है।